रुकिए, एक पल के लिए दुनिया के सारे शोर को म्यूट कर दीजिए और अपना हाथ अपने पेट पर रखिए। आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए। क्या आपको वहां शांति महसूस हो रही है या वहां एक युद्ध चल रहा है? मैं उस चर्बी की बात नहीं कर रहा जो आप आईने में देखती हैं और जिसे देखकर आप अपना मन मार लेती हैं। मैं उस बोझ की बात कर रहा हूं जो आपकी त्वचा के नीचे, आपकी आंतों की अंधेरी गलियों में छिपा बैठा है। वो खिंचाव, वो अजीब सी बेचैनी, वो भारीपन जो आपको सुबह उठते ही महसूस होता है, जैसे आपने अपने कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ उठा रखा हो। सोचिए, पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में आपने अनजाने में क्या कुछ नहीं खाया। वो शादी की दावतें, वो दोस्तों के साथ खाया हुआ पिज्जा, वो तनाव में खाई हुई चॉकलेट्स। वो स्वाद तो जुबान पर सिर्फ कुछ सेकंड रहा और फिर गायब हो गया। लेकिन क्या वो सच में गायब हो गया? नहीं, वो अभी भी वही है। वो आपकी आंतों के उन कोनों में चिपका हुआ है जहां कोई दवा नहीं पहुंचती। वो वहां पड़ा पड़ा फर्मेंट हो रहा है, सड़ रहा है और धीरे धीरे एक धीमे जहर की तरह आपके खून में घुल रहा है। आज सुबह जब आप सोकर उठी, तो क्या आपकी आंखों में वह चमक थी जो एक स्वस्थ महिला की पहचान है, या फिर एक थका हुआ, सूझा हुआ, बुझा हुआ चेहरा आपको आईने में घूर रहा था? मेरी प्यारी बहनों, यह आपकी गलती नहीं है। हमें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि शरीर को साफ कैसे रखना है। हमें बस भरना सिखाया गया है। लेकिन आज आपका शरीर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। वो चीख रहा है। वो कह रहा है, बस करो, मुझे हल्का करो, मुझे मुक्त करो। क्या आज आप उसकी पुकार सुनेंगी? नमस्ते मेरी प्यारी बहनों। कायाकल्प यानी काया का बदल जाना, इस सीरीज के पहले और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ वजन घटाने की बात करने नहीं आए हैं। वजन घटाना, इंच कम करना, ये सब बहुत सतही बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं। आज हम बात करेंगे मुक्ति की, उस मल से मुक्ति, उस कचरे से मुक्ति जिसने आपके प्राणों को, आपकी ऊर्जा को जकड़ रखा है। अगले 20 से 25 मिनट आप मेरी आवाज के साथ एक यात्रा पर चलेंगी। ये कोई वीडियो नहीं है, ये एक मेडिटेशन है। एक ऐसी यात्रा जो आपके शरीर को एक डस्टबिन से वापस एक पवित्र मंदिर में बदल देगी। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, तो अंत तक आप वह इंसान नहीं रहेंगी जो आप अभी हैं। आपकी सोच, आपके शरीर के प्रति आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अक्सर मेरे पास बहनें आती हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी मायूसी होती है। वह कहती हैं कि भैया, हम थक चुके हैं। हमने कीटो डाइट की, हमने भूखे रहकर देखा, हमने कड़वी ग्रीन टी पी, हमने जिम में पसीना बहाया, वजन थोड़ा कम होता है, पर जैसे ही हम नॉर्मल जिंदगी में आते हैं, शरीर गुब्बारे की तरह फिर फूल जाता है। आखिर कमी कहाँ है? जानते हैं कमी कहाँ है? कमी डाइट में नहीं, कमी बुनियाद में है। कल्पना कीजिए एक बहती हुई सुंदर नदी की। अगर उस नदी में बहुत सारा प्लास्टिक और कचरा डाल दिया जाए, तो क्या होगा? उसका बहाव रुक जाएगा, पानी गंदा हो जाएगा, सड़ने लगेगा। ठीक यही हाल आज आपके शरीर का है। आप ऊपर से बादाम और अखरोट डाल रही हैं, आप महंगे विटामिन्स खा रही हैं, आप प्रोटीन शेक पी रही हैं, लेकिन अंदर का बहाव रुका हुआ है। आपकी आंतें, जो लगभग 22 फीट लंबी होती हैं, उनकी दीवारों पर सालों पुराना अधपका भोजन, जिसे आयुर्वेद आम दोष कहता है, वह एक सीमेंट की दीवार बनकर खड़ा है। जब तक यह दीवार नहीं टूटेगी, दुनिया का कोई भी अमृत आपके शरीर को नहीं लगेगा। वो बादाम भी अंदर जाकर कचरा बन जाएगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम उस दीवार को तोड़ने जा रहे हैं। आज हम शरीर के रीसेट बटन को दबाने जा रहे हैं। और इसके लिए हमें किसी जादू की नहीं, बल्कि उस विज्ञान की जरूरत है जिसे आज मॉडर्न साइंस भी झुककर सलाम करती है। क्या आपने ऑटोफैजी का नाम सुना है? साल 2016 में जापान के वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को इसी खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने दुनिया को बताया कि हमारे शरीर के अंदर एक डॉक्टर बैठा है, एक ऐसा सिस्टम है कि अगर उसे मौका दिया जाए तो शरीर अपने ही अंदर के कचरे को, मरे हुए सेल्स को और टॉक्सिन्स को खाकर खत्म कर देता है। हमारे आशियों ने हजारों साल पहले इसे लंघन कहा था, लेकिन यह शक्ति आज सो रही है क्योंकि हम इसे जागने का मौका ही नहीं देते।
हम हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। पाचन तंत्र को कभी आराम मिलता ही नहीं। आज हम उस सोई हुई शक्ति को जगाएंगे। आज हम आपके शरीर को गट रेस्ट मोड में डालेंगे। इस शुद्धि महायज्ञ की शुरुआत कल सुबह के सूरज के साथ होगी। जब आप कल सुबह सोकर उठेंगी, तो सबसे पहले हमें उस रुके हुए प्रवाह को, उस सूखी हुई नदी को फिर से बहाना है। इसके लिए आपको तैयार करना है उष्णोदक। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि 99% लोग इसे गलत बनाते हैं। वो बस पानी गर्म करते हैं और पी लेते हैं। आयुर्वेद में गर्म पानी और उष्णोदक में जमीन आसमान का फर्क है। आपको एक पतीले में लगभग 1 से सवा लीटर पानी लेना है। उसे गैस पर रखना है और उबालना शुरू करना है। जब पानी उबलने लगे तो उसे बंद नहीं करना। उसे उबलने दीजिए। उसे तब तक उबलने दीजिए जब तक कि वह घटकर लगभग 3/4 या आधा ना रह जाए। सुश्रुत है, हल्का गुनगुना है, लेकिन इसे पीना कैसे है? यहीं पर वह गलती होती है जिसकी वजह से आपका पेट साफ नहीं होता। आप किचन में खड़े-खड़े या सोफे पर बैठकर पानी पीती हैं। साइंस कहता है कि जब आप कुर्सी पर बैठती हैं, तो आपकी आंतें, विशेषकर आपका मलाशय, एक मोड़ बनाता है। जैसे पानी के पाइप को मोड़ दिया गया हो, ऐसे में गंदगी बाहर नहीं आ पाती। आपको जमीन पर उकड़ू बैठना है, जिसे भारतीय संस्कृति में मलासन कहते हैं। शायद आपको ये अजीब लगे, लेकिन साल 2003 में डाइजेस्टिव डिजीज एंड साइंसेस जर्नल में डोडोसिकोव ने एक बहुत बड़ी रिसर्च की थी। उन्होंने साबित किया कि जब इंसान मलासन में बैठता है, तो उसका एनोरेक्टल एंगल एकदम सीधा हो जाता है। इस मुद्रा में बैठकर जब आप वह जादुई उष्णोदक घूंट घूंट करके पीती हैं, तो दो चीजें होती हैं। एक, गर्म पानी गंदगी को पिघलाता है। दो, मलासन का दबाव और गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे धकेलता है। सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर आपको अपने पेट में एक हलचल महसूस होगी। वो सालों पुराना अवरोध अपनी जगह छोड़ने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर से कुछ ऐसा बाहर निकल गया है जो आपको बीमार बना रहा था, जो आपको भारी बना रहा था। अगर आपके घुटनों में दर्द है, तो चिंता ना करें। आप कुर्सी पर बैठे, लेकिन पैरों के नीचे एक स्टूल रख लें और अपनी छाती को घुटनों से लगाने की कोशिश करें। मकसद पेट पर दबाव बनाना है। अब जब सफाई शुरू हो गई है, तो पेट को आराम देना जरूरी है। अक्सर लोग डिटॉक्स के नाम पर भूखे रहते हैं। ये गलती हमें नहीं करनी। अगर आप भूखी रहेंगी, तो शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाएगा और फैट को और कस के पकड़ लेगा। हमें शरीर को भूखा नहीं रखना, बस उसे काम से छुट्टी देनी है। इसलिए आज हम अन्न का त्याग करेंगे। गेहूं की रोटी, मैदा, ब्रेड, बिस्कुट या भारी दालें जैसे राजमा या छोले आज के लिए वर्जित हैं, क्योंकि गेहूं को पचने में 18 घंटे लगते हैं। अगर आज भी शरीर पचाने में ही लगा रहा, तो सफाई कब करेगा? तो आज हम खाएंगे मूंग दाल की पतली खिचड़ी। मूंग दाल सुपाच्य होती है, हल्की होती है, लेकिन रुकिए, ये खिचड़ी अभी अधूरी है। यह सिर्फ खाना है। इसे दवा बनाने के लिए इसमें एक संजीवनी मिलानी होगी। जब खिचड़ी पक जाए और आप उसे थाली में परोस लें, तो उसके ऊपर से डालना है 1 चम्मच कच्चा देसी घी। मैं जानता हूं, ये सुनते ही आपके दिमाग में एक डर आया होगा कि घी से फैट बढ़ेगा। मेरी बहनों, ये वो झूठ है जो मार्केट ने आपको बेचा है। आज मैं आपको साइंस का सच बताता हूं। पोलिश जर्नल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन साइंसेस की एक बहुत प्रसिद्ध स्टडी है। वो कहती है कि घी में ब्यूटेरिक एसिड हो। माइंडफुल ईटिंग। आज खाते वक्त टीवी बंद रहेगा, फोन दूसरे कमरे में रहेगा। आज आप हैं और आपका भोजन है। खिचड़ी को मुंह में डालिए और उसे चबाइए। खिचड़ी तो वैसे ही नरम है, फिर भी चबाइए। इतना चबाएं कि वह मुंह में ही पानी बन जाए।
आयुर्वेद का एक बहुत सुंदर नियम है, ठोस को पियो और तरल को खाओ। जब आप इस तरह भोजन करेंगे, तो आपका दिमाग आपके पेट को सही सिग्नल भेजेगा और पाचन अमृत जैसा होगा। भोजन के बाद क्या करना है? बचपन से हमारी आदत है। खाना खत्म हुआ नहीं कि गट-गट करके पूरा गिलास पानी पी लिया। यही हम मात खा जाते हैं। महर्षि वाग्भट ने अपने ग्रंथ अष्टांग हृदयम में एक बहुत कड़ा श्लोक लिखा है। भोजनते विषमवारी, यानी भोजन के अंत में पिया गया पानी विष के समान काम करता है। क्योंकि जब आप खाना खाती हैं, तो आपके पेट में एक आग जलती है। जठराग्नि जो खाने को पचाती है, जैसे चूल्हे पर खाना पकता है। अब अगर आप जलते हुए चूल्हे पर एक बाल्टी पानी डाल देंगी, तो आग बुझ जाएगी, धुआं निकलेगा, खाना पकेगा नहीं, सड़ेगा। वही धुआं आपके शरीर में गैस टू और ब्लोटिंग बनता है। वही सड़ा हुआ खाना कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो आज ये गलती नहीं करनी। अगर खाना खाते वक्त गला सूखे या मिर्च लगे, तो आप 2-3 घूंट गुनगुना पानी पी सकती हैं। इसे आयुर्वेद में अनुपान कहते हैं। ये दवा का काम करता है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए पानी भोजन के 1 घंटे बाद ही पीना है। और वह पानी सादा नहीं होगा। आज हम शरीर को अंदर से नहलाएंगे। आज आप पिएंगी सीसीएफटी, यानी जीरा, धनिया और सौंफ का पानी। 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच खड़ा धनिया और 1 चम्मच सौंफ डाली। उसे उबाल लीजिए। छानकर एक थर्मस में भर लीजिए। जीरा आपकी सुस्त पड़ी पाचन अग्नि को फिर से जलाएगा। धनिया आपके शरीर की गर्मी को पेशाब के रास्ते बाहर निकालेगा। और सौंफ आपकी आंतों की ऐंठन और गैस को खत्म करेगी। इस सुनहरे पानी को आप दिन भर थोड़ा-थोड़ा पीती रहे। शाम तक आप देखेंगे कि आपके पैरों की सूजन कम हो गई है। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा। जब आप यह सब करेंगी, तो हो सकता है दोपहर तक आपको थोड़ा अजीब महसूस हो। शायद हल्का सिर दर्द हो, शायद थोड़ी थकान लगे। बहुत सी महिलाएं यहां डर जाती हैं और सोचती हैं कि यह मुझे सूट नहीं कर रहा। मेरी बहनों, यहां रुकना नहीं है। यह बुरा संकेत नहीं, ये बहुत शुभ संकेत है। इसे नेचुरोपैथी में हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। सोचिए, जब आप बरसों से बंद किसी कमरे की सफाई करती हैं, तो धूल उड़ती है ना? ठीक वैसे ही जब शरीर से सालों पुरानी कैफीन, चीनी और गंदगी उखड़कर खून में आती है, बाहर निकलने के लिए तो कुछ पल के लिए सिर भारी होता है। यह इस बात का सबूत है कि सफाई हो रही है। उस वक्त पेन किलर मत लीजिएगा, बस चुपचाप लेट जाइए। अपने शरीर को धन्यवाद दीजिएगा। शाम होते होते वह सिर दर्द गायब हो जाएगा और उसकी जगह लेगी एक ऐसी ताजगी जो आपने पिछले 10 सालों में महसूस नहीं की होगी। लेकिन सुरक्षा सबसे पहले है। अगर मेरी कोई बहन गर्भवती है, तो वह यह डिटॉक्स ना करे। आप बस घर का सात्विक खाना खाएं। और अगर आप डायबिटिक हैं, तो आप लंबे उपवास से बचें। आप अपनी दवाइयां समय पर लें और थोड़ी-थोड़ी देर में खिचड़ी खाती रहें। हम शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं, उसे तड़पा नहीं रहे। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस रूटीन को कितने दिन करना है। अति हर चीज की बुरी होती है। ये गट रिसेट प्रक्रिया केवल 24 घंटे सिर्फ एक दिन के लिए है। इसे रोज नहीं करना है। अगले दिन से आप वापस अपने सामान्य भोजन रोटी सब्जी पर आ सकती हैं। बस अगले 2 दिनों के लिए मेरी 3 छोटी सी शर्तें मान लीजिएगा। पहली, चीनी बिल्कुल बंद, क्योंकि चीनी शरीर में सूजन लाती है। दूसरी, तला भुना बंद, ताकि लीवर को आराम मिले। और तीसरी, सूर्यास्त के बाद हल्का भोजन, रात का खाना 7:30 तक खा लें। जब आप इस एक दिन की तपस्या को पूरा करके अगली सुबह उठेंगी, तो आईने के सामने जाइएगा। अपनी आंखों में देखिएगा। आपको वह पीलापन नहीं, एक तेज दिखाई देगा। अपना पेट छूकर देखिएगा। वह पत्थर जैसा सख्त नहीं, मक्खन जैसा नरम होगा। आपका मन एक गहरी शांति से भरा होगा। आपको महसूस होगा कि आप अपने शरीर की मालकिन हैं, गुलाम नहीं। लेकिन मेरी बहनों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सबसे जरूरी बात है। आज हमने सफाई की है, हमने शरीर का कचरा निकाला है। लेकिन सफाई करने से वजन कम नहीं होता। सफाई करने से सिर्फ रुकावट हटती है। गाड़ी की सर्विसिंग हो गई, लेकिन इंजन अभी भी बंद पड़ा है। वह मेटाबॉलिज्म, वह फैट बर्निंग इंजन अभी स्टार्ट होना बाकी है। अगर हमने उसे स्टार्ट नहीं किया, तो कुछ दिनों में फिर से कचरा जमा हो जाएगा। तो इस इंजन को स्टार्ट कैसे करना है?
बिना जिम जाए, बिना दौड़े भागे, अपनी नाभि और सूर्य की ऊर्जा से जिद्दी चर्बी को मक्खन की तरह कैसे पिघलाना है। और सबसे बड़ी बात, डाइट इंडस्ट्री का वह कौन सा सफेद झूठ है जिसे सलाहत के नाम पर आपको परोसा जा रहा है। जी हाँ, आपको बताया गया है कि सलाहत खाने से वजन कम होता है, लेकिन मैं कहता हूं और आयुर्वेद कहता है कि गलत समय पर खाया गया कच्चा सलाद आपको अंदर से गुब्बारे की तरह फुला रहा है। ये कैसे हो रहा है और सलाद खाने का सही तरीका क्या है? यह ब्रह्मांडीय रहस्य मैं इस सीरीज के अगले वीडियो में सोमवार को खोलूंगा। वह वीडियो आपकी बरसों पुरानी धारणाओं को, आपके सारे भ्रम को तोड़कर रख देगा। तो अगर आप नहीं चाहती कि आपकी आज की मेहनत बेकार जाए, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वह बेल आइकॉन दबा दें। और अगर आपने मन नमस्ते